89.4 Kashmir Network. Suno FM back to back. SUNOFM. Suno FM. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज जुम्मा है और जुम्मे की मुनासबत से कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिसका मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा। आज जामा मस्जिद श्रीनगर फिर बंद थी और मीर वाइज उमर फारूक को जुम्मा पढ़ने नहीं दिया गया। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो नाम नहाद इंतखाबी मुहिम है उस पर भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान जारी किया और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इंतखाबात राय शुमारी का नेमुल बदल नहीं हो सकते और इंतखाबात के नाम पे जो ढोंग रचाया जा रहा है इसकी प्रैक्टिस बहुत अरसे से हो रही हैं कश्मीर में गुज़िश्ता पौनी सदी से, लेकिन इसका नतीजा आज तक कुछ अगर नहीं निकला तो इस दफ़ा भारत क्या उम्मीदें कि ये बैठा हुआ है कि वो इन इंतखाबात से वो नताइज हासिल करना चाहता है जिसके तहत रियासत में उसके कब्ज़े को दवाम मिल सके। ये कहना था एडवोकेट फारूक का जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कुछ खबरें आज सुबह के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया कि आलमी यौम सेहत जो 27 सितंबर को यानी आज के दिन मनाया जा रहा है उसके बारे में बताया। बड़ी तफसील के साथ हमने सुबह की नशियात पे उस पर अपना प्रोग्राम किया और काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई उस मौजू पे कि जिससे आज़ाद कश्मीर में सेहत को फ़रोग दिया जा सकता है। तो बात हो रही थी मकबूजा कश्मीर की, तो मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से बड़ा ज़ोर शोर है। हुक्मरान जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रोपेगेंडा कर रही है कि कश्मीरी जो है ना वो भारत के साथ रहने को तैयार हैं और शायद इस तरह के हालात जो कश्मीर में बने हुए हैं इस वक्त वो समझ रहे हैं कि ये इस बात का सबूत है कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंजीनियर रशीद जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम में उन्होंने वाज़ह तौर पर ये बात कह दी है कि कश्मीर में हालात कैसे हैं। वो हर इंतखाबी जलसे में कश्मीर के कैदियों का जिक्र करते हैं, हर इंतखाबी जलसे में 370A की जो तनसीख है उसका जिक्र करते हैं, हर जलसे में कश्मीर के शहदा का जिक्र करते हैं, हर इंतखाबी जलसे में कज़िया कश्मीर के हल की जो है ना वो बात करते हैं। तो ऐसे ही उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की जो कांग्रेस और PDP की जमातें हैं वो जो कुछ इलेक्शन मैनिफेस्टो में कह रही हैं वो भी सबके सामने हैं। इशारों कनायों से आज़ादी की बातें हैं, भारत से बेजारी की जो है ना बातें और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बातें हैं वो जमातें भी करना शुरू हो गई हैं जो कट्टर हिंद नवाज जमातें कश्मीर के अंदर कहलाया करती थी। तो कश्मीर में आर्टिकल 370A की तनसीख के बाद जो इस वक्त हालात हैं और 35A की तनसीख के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है वो पहले से भी ख़राब है और भारत जो ये समझता था कश्मीर में हालात नॉर्मल हो चुके हैं तो नॉर्मल कतन हालात नहीं हुए बल्कि हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। उन्होंने जब आर्टिकल की तनसीख की तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने कि कश्मीर में दहशतगर्दी को कुचलने के लिए, जदोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए ये ज़रूरी है, कश्मीर में हालात पुरअमन करने के लिए ये ज़रूरी है। तो आज वादी से ज़्यादा जम्मू का इलाका वहाँ पे जदोजहद आज़ादी जिसको भारत दहशतगर्दी कह रहा है वो बड़े ज़ोर और शोर के साथ जारी है और मुजाहिदीन अपनी कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की अगर तारीख पढ़ेंगे तो इतने जदीद वेपन और इतना जदीद जंगी साजो सामान ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया जो इस बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म हुए हैं। तो इन आर्टिकल्स की तनसीख के नतीजे में जो आप कह रहे थे कि मिलिटेंसी आप कुचलेंगे वो मिलिटेंसी आप कुचलने में नाकाम हुए हैं। फिर आप कहते थे कि कश्मीर में जो है ना लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल जो है ना वो करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। तो मेन स्ट्रीम में आपने लोगों को जिस तरह से शामिल किया वो लोकसभा के अंदर जो तकरीरें जो है ना वो कर रहे हैं, मेंबर असेंबली रूहुल्लाह की तकरीर पिछले अरसे में जो लोकसभा में हुई तो उन्होंने भी लोकसभा में आपको आड़े हाथों लिया और भारत को एक्सपोज उसी के ऐवानों में पहुंच के किया। इंजीनियर रशीद
کو جیل کے اندر لوگوں نے ووٹ دیے اور اس کو جو ہے نا وہ منتخب کیا. تو حالات کشمیر کے جو ہے نا وہ خراب سے خراب تر ہیں، اور یہ جو آرٹیکلز جو آپ نے کشمیر میں ختم کیے ان سے کوئی فائدہ جو ہے نا کشمیر کے حالات پہ نہیں ہوا، بلکہ حالات اور زیادہ بگڑ گئے، حالات اور زیادہ پیچیدہ ہو گئے، اور کشمیر کا جو قضیہ ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا. پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کے پرامن ذرائع سے حل ہونے کی اور باہمی مذاکرات کے ذریعے سے حل ہونے کی بات کی ہے. تو حکومت پاکستان کی جو پیشکش مسلسل بھارت کو ہوتی آئی ہے کہ بھئی مذاکرات کے ذریعے اور باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے سے مسائل حل کریں، بھارت کو اب اس کو سنجیدہ لینا پڑے گا اور اسے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کا انعقاد کروانا پڑے گا. تو ریڈیو پہ ہمارا پروگرام مختصر ہوتا ہے. سوشل میڈیا سے ہم اپنے ناظرین کو سے اجازت جو ہے نا وہ چاہیں گے. ریڈیو پہ ہماری نشاط سلسلہ جاری ہے. سنتے رہیں سونا FM 89.4.